अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कुछ सियासी मामलात को लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सन 2018 से लेकर अब तक तनकीद पे तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है जी नालायक हुकूमत है, ना अहल हुकूमत है, इनको तो पता ही कुछ नहीं कि कैसे मुल्क को चलाना है, ना गवर्नेंस का कोई सर है ना पैर है। कैसा वज़ीर आला आपने बना दिया पंजाब में उस्मान बुज़दार को, वसीम अकरम प्लस को। और उस्मान बुज़दार के हवाले से भी तरह तरह के जुमले कहे जा रहे होते हैं। फिर जो काबीना है उसके हवाले से बड़े जुमले हमें सुनने को मिलते हैं। फेडरल कैबिनेट के बारे में बहुत जुमले सुनने को मिलते हैं। इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि PMLQ के बारे में कहा जाता था कि जी हम तो उनको कभी अपने साथ शामिल ना करें, चोर हैं, लुटेरे हैं, उनको अपने साथ शामिल कर लिया, उनको अपना इत्तेहादी बना लिया। MQM को कातिल कहते थे। MQM के बारे में जो कुछ कहा जाता था, ज़ारा शाहिद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम लीडर थी कराची से, उनको सन 2013 के इंतखाबात के बाद कराची शहर में कत्ल कर दिया गया। उसका इल्ज़ाम भी MQM पर था और फौरी तौर पर इमरान खान साहब ने MQM पर उसका इल्ज़ाम लगाया था, अल्ताफ़ हुसैन पर उसका इल्ज़ाम लगाया था। तो उसी जमात को अपने साथ शामिल करके उसके साथ इत्तेहाद करके हुकूमत कायम कर ली। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो हमारी मुल्क की तारीख़ में लोगों के कहने के मुताबिक, जो अपोजिशन भी कहती है, कि बदतरीन हुकूमत है। अभी NA-75 का इलेक्शन दोबारा हुआ, PTI के कैंडिडेट अली असजद मल्ली साहब हार गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कैंडिडेट नौशीन इफ्तिखार ये सीट जीत गई। अब ये सीट उन्हीं की थी, हमेशा से ये PMLN की सीट है और ये इतनी मजबूत सीट है PMLN की कि यहाँ पर मुकाबला करने वाले को ही शाबाशी देनी चाहिए कि आपने इस सीट पे मुकाबला करने का इरादा किया। और ये जिगरे वालों का काम है, हर किसी के बस की बात नहीं है। जब एक ऐसी नशिस्त जिस पे पता है कि हमेशा से जीतती ही PMLN आ रही है, तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट अगर एक फ़ाइट दे, मुकाबला हो, सख्त मुकाबला हो और हार भी जाए, तो मेरे ख्याल में वही उनकी जीत है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की मेरी नज़र में जीत है कि जितना मुकाबला किया और जितने वोट वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट को मिले। और चले 19 फरवरी को मान लिया कि जी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए, लेकिन आज तो ऐसा नहीं था ना कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई हो या ठप्पे लगे हों या इस तरह से कोई जालसाजी, कोई 2 नंबरी के ज़रिए वोट पड़े हों। तो आज जो वोट इतने पड़े हैं PTI को, वो जनरली पड़े हैं और उसमें ऐसा भी नहीं है कि इलेक्शन कैंपेन में कोई हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल कर दी गई हो या कुछ ऐसे ऐलानात कर दिए हों कि जिसकी वजह से लोगों ने कहा हो कि जी पकड़ लो PTI के कैंडिडेट को वोट दो, इनको अगर वोट आज ना दिया और कभी हमने देर कर दी तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। PMLN के कैंडिडेट ने ये सीट जीत ली है, लेकिन PTI ने भी यहाँ पर मुकाबला अच्छा किया। तो जो बात मैं कर रहा था और जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं तो अब ये दुआ करता हूँ, मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर दुआ कर रहा हूँ, मैं रब से ये दुआ करता हूँ कि या रब्बुल आलमीन PMLN की हुकूमत आ जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत वफाक में भी कायम हो जाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत पंजाब में भी कायम हो जाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत मुल्क के दीगर सूबों में भी कायम हो जाए। बल्कि चलें ऐसा कर लेते हैं कि ये दुआ कर लेते हैं कि या रब्बुल आलमीन वफाक में और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत जिस तरह 2013 से 2018 तक थी वैसे हो जाए। KPK में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बहुत ख्वाहिशमंद हैं इक़्तिदार के, उनकी भी सुन ली जाए, उनको इक़्तिदार मिल जाए। साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर इक़्तिदार में शामिल हो जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में भी एक बार फिर हुकूमत कायम कर ले और बलूचिस्तान में जिस तरह की मिलजुल की हुकूमत बनती है इस तरह से हुकूमत बन जाए और या रब्बुल आलमीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छुट्टी हो जाए और या रब्बुल आलमीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो जाके बनी गाला रहना शुरू कर दें और उनकी सियासत भी ख़त्म हो जाए और वो दोबारा से हुकूमत में ना आए। आप भी यही चाहते हैं, तो मैंने इसलिए तो ये दुआ की है। और आप अगर ये चाहते हैं तो क्या आप इसलिए चाहते हैं कि आप ये समझते हैं, अब इस तरफ आते हैं कि क्या आप समझते हैं कि जो थानों के हालात हैं वो PTI ने किए, जो थानों में बदमाशी गुंडागर्दी होती है, जो एक आदमी को आदमी नहीं समझा जाता, इंसान के साथ, आदमियों के साथ, एक आम आदमी के साथ जानवरों वाला सलूक किया जाता है या जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। एक आम आदमी थाने में जाता है तो उसकी बात को सुना अनसुना कर दिया जाता है, उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं होती है कि जब तक वो जेब से निकाल के कुछ आगे ना रखे तो तब तक बात ना बनती हो। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है कि अदालतों में केसेस के भरमार हैं, फ़ाइल पे फ़ाइल लगी हुई है और केसेस का बैकलॉग चल रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया है। फिर इसी तरह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया है कि डॉक्टर्स हड़ताल पे चले जाते हैं, यंग डॉक्टर्स हड़ताल पे चले जाते हैं। यंग डॉक्टर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सुनते नहीं हैं। यंग डॉक्टर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत
काबू नहीं कर पा रही। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है कि हमारी कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो तरक्की नहीं कर रही है, उस तरह से बिजनेस नहीं कर रहा है, उस तरह से ग्रो नहीं कर रहे हैं, उस तरह से इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसा कि एमिरेट्स है या दुनिया की और दीगर नामी ग्रामी एयरलाइंस हैं उनके मुकाबले पे नहीं आई। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है कि बहुत से ऐसे पायलट्स थे कि जिन्होंने जाली लाइसेंसेज हासिल किए थे, जाली लाइसेंसेज हासिल करके ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जहाज़ उड़ा रहे थे। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है कि हमारे रेलवे के हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हमारी जो रेलवे ट्रैक है वो पुराना है, अरसा दराज से चलता चला आ रहा है और बहुत से हादसात होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेलवेज़ को जो है वो बरतानिया की या अमेरिका की या यूरोपियन कंट्रीज़ में या इवन भारत में जो रेलवेज़ है उस लेवल पे नहीं ला सके। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है कि मुख्तलिफ सरकारी दफातर में करप्शन होती है। फ़ाइल जो है वो एक जगह पे पड़ी रहती है, फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह चलाने के लिए भी उसके नीचे पहिए लगाने पड़ते हैं, यानी कि वो पहिए होते हैं नोट की सूरत में। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत है कि का कसूर है कि जो आज जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं सुनती हो, ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमानी करती हो, ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सारे सिस्टम को चला रही है और सिस्टम में ख़राबियाँ हैं और चीज़ें जो हैं वो डिले का शिकार हैं। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कसूर है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुबह से लेकर शाम तक कसूर है, शाम से लेकर रात तक कसूर है और रात से लेकर फिर सुबह तक कसूर है। अलिफ से लेकर ये तक A to Z पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ही तब्दील करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान कसूर इंसाफ कर देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सन 2018 में हुकूमत में आई और 2018 से लेके अब तक जो है वो बेतहाशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुआहदे दस्तखत किए हैं और ये सारे महंगी बिजली के मुआहदे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दस्तखत किए हैं, जिसकी वजह से आज बिजली कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है कि सन 2018 से लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही सारे लोन लिए हैं, सारे उधार लिए हैं, सारे कर्जे लिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ये तमाम कर्जे लेने के बाद इन तमाम कर्जों को उतार रही है। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक कश्मीर को आज़ाद नहीं करा सकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कश्मीर को जो है वो भारत के हवाले कर दिया है और तो किसी ने किया नहीं। तो जनाब आप मुझे ये बताइए, मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो सन 2018 में हुकूमत आई और अगर आप समझते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, थाने ठीक हो जाएंगे, रेलवेज ठीक हो जाएगा, PIA बिल्कुल एकदम दुनिया की नंबर 1 बल्कि शायद इससे भी ऊपर का कोई नंबर हो तो वो एयरलाइन हो जाएगी, सरकारी दफातर में करप्शन ख़त्म हो जाएगी, सरकारी दफातर और ये जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ये काम करना शुरू कर देगी, हमारी पुलिस के मसले हल हो जाएंगे, हमारे और दीगर जितने भी महकमे हैं सब के मसाइल हल हो जाएंगे, चीनी भी सस्ती हो जाएगी, आटा भी सस्ता हो जाएगा, लोगों को मुफ्त मिलना शुरू हो जाएगा, हर तरफ खुशहाली होगी। पेट्रोल जो है वो आ जाएगा जी तकरीबन को 50 रुपए पे आ जाएगा, डॉलर 105 रुपए पर आ जाएगा और हर किसी की जेब में जो है वो पैसा ही पैसा होगा और खुशहाली खुशहाली होगी। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जाने से और PMLN की हुकूमत के आने से ये हो जाएगा तो फिर इसीलिए तो मैंने दुआ की है कि या रब्बुल आलमीन पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की हुकूमत कायम कर दे, विफाक में भी और सूबों में भी, और उसके अलावा फिर KPK में मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी शौक़ पूरा हो जाए और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हो जाए और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक बार फिर हुकूमत कर ले। मैंने इसलिए तो ये दुआ की है कि अगर आप ये समझते हैं कि यही सारे मसले का हल है और ये भरपूर तरीके से सारा कुछ कर लेंगे, कश्मीर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, कश्मीर भी आज़ाद करा लेंगे, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की हुकूमत के लिए सुबह दोपहर शाम हमें डॉक्टर की 3 वक्त की दवा की तरह बल्कि मास्क कम पहनना चाहिए। हमें जो है वो इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की हुकूमत किसी तरह से आ जाए। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जी ये तो जितने भी मसले मसाइल हैं ये सारे PTI की किए धरे हैं और तो किसी ने कुछ किया नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत पहली बार आई है। ये थानों में जितने भी लोग भर्ती हुए हैं, ये जितने भी पंजाब में अब भारी रंग की वर्दी पहनते हैं और इससे पहले दूसरी खाकी वर्दी थी वो पहनते थे, तो क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकी आते बिगाड़ी हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको थानों में भर्ती किया है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको कहा है कि थानों के अंदर लोगों के साथ सही से सीधे मुंह बात ना करो, उनको इंसान ना समझो, साहिल को साहिल ना समझो, बल्कि उनको धुतकारो और उनको थाने से बाहर भगा दो और उनसे कहो कि जिस तरह पता नहीं वो क्या कितना बड़ा गुनाह कर दिया उन्होंने, थाने में आए हैं अपनी पुकार लेकर। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो नहीं किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इन तमाम पायलट्स को जिनके जाली लाइसेंसेज निकले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लाइसेंसेज नहीं दिए हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया है कि आप समझते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो हवाले कर दिया है भारत के? ये तो अरसा दराज से मसला चलता चला आ रहा है। रेलवेज़ की जो अभी हालत है, PMLN के दौर में तो जिस तरह रेलवेज़ गोली की तरह चलती थी और ऐसी चलती थी, और नई पटरियाँ थी जो उठा के PML पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठा के कहीं समंदर में फेंक दी हैं और अब वो मिल नहीं रही हैं। और PMLN के दौर में तो ऐसी ज़बरदस्त किस्म की चमकती हुई पटरियाँ थी ट्रेन की कि जिसकी कहीं दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, बल्कि दुनिया से लोग आते थे हमारे रेलवे ट्रैक्स को देखने के। देखिए कितनी कमाल रेलवे ट्रैक्स हैं। और इतना कमाल रेलवे ट्रैक से याद आया, इतना कमाल मंसूबा ऑरेंज ट्रेन का, मेट्रो का। और अभी कहा जाता है ना कि जी PTI की तैयार हुई हुई मेट्रो बसेस पेशावर में चलती कम हैं, जलती ज़्यादा हैं, तो फिर PMLN की हुकूमत आ जाए ताकि ये मेट्रो बसेस जो हैं वो जले नहीं बल्कि चलना शुरू कर दें। तो ये हम PTI को इस चीज़ के लिए कसूरवार ठहराए रहते हैं, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। तो ये सोचिए कि ये सारे मामलात तो पहले से ही हैं। हमारे माशरे में जितने भी मसाइल हैं ये पहले से ही हैं। हमारे मुख्तलिफ इदारों के जितने भी मसाइल हैं ये पहले से ही हैं। हमारे सेहत के जो मसाइल हैं ये पहले से ही हैं। जैसे कि मैंने कहा, पुलिस के मसाइल पहले से हैं, रेलवे के मसाइल पहले से हैं, PI के मसाइल पहले से हैं, सरकारी दफातर में जो करप्शन और इस तरह के दीगर इशूज़ हैं वो सब पहले से हैं। हमारे रिश्वत लेने और देने वाले मामला जो सोसाइटी में इतना ज़्यादा रच बस गए हुए हैं कि उसको जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये भी सब पहले से हैं। ये सब पहले से हैं। PTI ने नहीं किया। PTI सिर्फ इस सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। मैं आज ये बहुत सोच समझ कर ये बातें आपसे कह रहा हूँ, और ये एक ऐसे मौके पर कह रहा हूँ कि जब मैंने सब सोचा और मैंने कहा जी इमरान खान साहब ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, वैक्सीन नहीं लाए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सब अगर PMLN की गवर्नमेंट होती तो सब A1 होना था, परफेक्ट होना था। नहीं ना, तो फिर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रा मज़ीद मौका फराहम करना चाहिए ताकि हम देख लें कि क्या करती है, क्या उखाड़ती है। हो सकता है कुछ बेहतरी हो जाए, और आने वाले क्या इनसे बेहतर होंगे? बेहतर नहीं होंगे जनाब। कर्ज़े ले लेकर मुल्क को चलाना, कोई मुल्क को चलाना नहीं होता कि जी हमने कर्ज़े ले लिए, उस वक्त निज़ाम हमने सीधा कर दिया जी, और वो तो सिर्फ कर्ज़ों पर है। वो तो एक बलून है जो किसी वक्त फट जाएगा, क्योंकि इन कर्ज़ों को हमें वापस भी अदा करना है। ये हमारे पर और हमारे बाद हमारी औलाद पर जो है ये बोझ होगा कि उन्होंने ये कर्ज़े उतारने हैं। तो क्या हम इस तरह का बोझ उनको देकर दुनिया से जाना चाहते हैं? हमारी उन पर क्या ये शफ़क़त है, हमारा उनके साथ ये कैसा बर्ताव होगा कि हम उनको कहें कि जी ये अरबों खरबों के कर्ज़े हैं, लौटाते फिरो, हमने ये कर्ज़े लिए और ट्रेनें चला दी, ऑरेंज ट्रेन बना दी, फलां बना दी, फलां बना दी, फलां बना दी, सब कर्ज़े ले लेके मांग के उधार के पैसे से। तो ये चलाना भी क्या चलाना हुआ? मुजलिम मुमताज़ को जी इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।